एवरीवन, आपका जीएस इंस्टीट्यूट बाई कशिश पर स्वागत है। और आज की वीडियो में हम जो प्री बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चे और जो देकर आ चुके हैं, जो देने जा रहे हैं वो अपने क्वेश्चंस को जांच कर लें सही है या गलत है। और जो बच्चे देने के लिए जा रहे हैं 100% है कि 824 बीएपी का यही कोड आ रहा है, और वो भी विज्ञान के पेपर में ही नहीं, सभी पेपरों में। और अगर सभी पेपर्स की आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हो, ओके। और तो हम चलते हैं। इसकी जो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है कि इसमें खंड बा, इसमें सबसे पहले 15 मिनट परीक्षार्थियों प्रश्न पढ़ने के लिए मिलेंगे। खंड बा में है, खंड आ तथा खंड बा में विभाजित किए गए हैं 2 खंड हैं, और इसमें 3 उपभागों में ये बांटा गया है। और नीले और काले बॉल पॉइंट का ही जो है गोले बनने के लिए जो ओएमआर सीट होगी ना, उसमें ऐसे करके जो हम ओएमआर सीट में ना गोले के लगाते हैं। और खंड आ में एक अंक निर्धारित है और खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न है। खंड बा के जो है सभी उपभाग आपको करने के लिए और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ये तो आपकी हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो पार्ट आ यानी खंड आ के बहुविकलीय प्रश्न जो हमें एक एक नंबर देंगे, कितना नंबर देंगे, एक एक मार्क्स देंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। ठीक है, तो सीधा प्रतीत होता है तो फिर या तो वो समतल अथवा उत्तल लेंस होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? ऐसा हो पाने का कारण है ऑप्शन बी, बी होगा बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा समंजन क्षमता। ठीक है, क्वेश्चन तीसरे पे चलते हैं। तो प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में समायोजित कर देते हैं। यदि समायोजन का तुल्य प्रतिरोध आर डैश है तो आर बटे में आर डैश अनुपात का मान क्या होगा? तो इसको जब हम सॉल्यूशन करेंगे, है ना, जब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। और इसका ऑप्शन का क्या हो जाएगा? तो देखो, किसी विद्युत बल्ब का अनुमानित, ओके, 10 वोल्ट स्रोत से जोड़ते हैं। जब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं। विद्युत धारा मापने वाली युक्ति को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा मापने वाली युक्ति को हम एमीटर कहते हैं। क्योंकि 5वां क्वेश्चन भी आपका सॉल्व होगा। चलते हैं अपने 6 क्वेश्चन पर। 6वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ओके, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। उपभाग 1 हम सॉल्व कर चुके हैं। अब उपभाग 2 में क्या है? उपभाग 2 में है आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। ठीक है, जो एक एक मार्क्स के हैं। शुद्ध जल का पीएच मूल्य है। अब देखो, शुद्ध जल का पीएच मूल्य जो है वो एक बच्चा जानता है ना, तो इसका 7 होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, और 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो निम्नलिखित रासायनिक क्रिया किस प्रकार की है? तो देखो, यहाँ से ये BaCl2 है, यहाँ से ये बनता है, तो ये या फिर अपक्षय प्रक्रिया हो जाती है। ठीक है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन पर। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरिया का हुआ था। एल्केन का सामान्य सूत्र है, तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, है ना। और सिनाबार का रासायनिक सूत्र क्या है? HGS। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 13वें क्वेश्चन का देखते हैं क्या आंसर होगा। कार्बन परमाणु की संयोजकता कितने में होती है? 4 में। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अपने 13वें क्वेश्चन पर। ये कौन से हैं? ये हैं आपके बायोलॉजी के। ठीक है, बायोलॉजी के सूचनाओं के चालन के लिए विशिष्टीकृत ऊतक पाए जाते हैं, तो किस में पाए जाते हैं? ऑप्शन बी में, जंतु में। ठीक है, पुष्प के निम्न में से किस भाग में जनन कोशिकाएं होती हैं? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, 15वां का सी हो जाएगा। और 16वां में निम्न में से कौन हार्मोन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, थायरॉक्सिन। ओके, तो फिर 17वें क्वेश्चन पर क्या कहता रहा है, तो शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु निर्माण कहाँ होता है? वृषण में। महिलाएं एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती हैं, अपनी माँ से भी करती हैं, क्योंकि देखो XY और XX, ठीक है ना, तो ये एक
आपके मादा का और पुरुष में से एक ही गुणसूत्र प्राप्त किया, तो यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कवक उत्पादक होता है। ठीक है, वृद्धि का संदमन करने वाला पादप है, तो कौन है, एब्सिसिक अम्ल है। ठीक है, तो क्वेश्चन बी का भी ऑप्शन हमें पता चल गया, एब्सिसिक अम्ल। और जो पार्ट बी है, ये पार्ट खंड आ को हम पूरा कर सके, जो खंड बा है उसके लिए आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा कि आपको इसके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कॉपी और कॉपी पेन के साथ में चाहिए या फिर नहीं। ओके, तो इसके हम एक एक क्वेश्चंस का सॉल्व करेंगे। ये देखिए, ओ पार्ट ए और पार्ट बी, और ये सभी जो है पार्ट हैं, और ये आपके बायोलॉजी भी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो अभी तक आपको अगर ये क्वेश्चन सभी सॉल्व अच्छी तरीके से समझ में आए हो तो आप बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ओके, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं कि आपको जो पार्ट बी है उसकी वीडियो आपको चाहिए कि नहीं, जो पार्ट बी है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ GS इंस्टीट्यूट बाय कशिश पर। थैंक यू।